नमस्कार, अनादि टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और सीधे चलेंगे इंदौर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अहिल्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं वंदे मातरम और अहिल्यास्तवन के लिए सुश्री नुपुर पंडित जी को निवेदन कर रहा हूं, वे मंच पर आए और वंदे मातरम और अहिल्यास्तवन का गान करें। सुश्री नुपुर पंडित जी। सभी से निवेदन है, कृपया मंचासीन हो जाएं। कोई भी खड़ा नहीं रहा गेट पर। आप सभी जहां भी स्थान हो कृपया बैठ जाएं, पीछे खड़क जाइए। अहिल्या माता का कार्यक्रम है, इंदौर वासी हैं, आपसे निवेदन है कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और ये जो बड़े गेट है 2-3 गेट खोल दें ताकि थोड़ा सा हवा क्रॉस हो। हेलो 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 हेलो। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है पुनः अपना स्थान ग्रहण कर ले। पीछे बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, पीछे खड़ा मत होइए। सब लोग पीछे बैठो, जहां स्थान मिले वहां बैठ जाइए। हेलो हेलो। मेरे सभी प्रेस वाले लोगों के आग्रह है, आपकी जरूरत बहुत है, मगर कृपया पीछे वाले लोगों को नहीं दिखता, यहाँ बीच में आ जाइए प्लीज। आपसे निवेदन है प्लीज। और जहाँ जिसको जगह मिले बैठ सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा थोड़ी मदद करें। पहले ही बारिश ने बहुत सताया, आप थोड़ी सी मदद। कोई भी सामने खड़ा नहीं रहेगा। जो बीच में बच्चे खड़े हैं लोग, अगर नीचे बैठ सकते हैं तो आगे आके बैठे, नहीं तो कुर्सियों की व्यवस्था पीछे एक्स्ट्रा हो सकती है तो करें। कृपया सब सहयोग करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ताई के आग्रह के बाद किसी को बोलने की आवश्यकता पड़े। कृपया ताई जी की बात का सम्मान रखें, अपने अपने स्थान पर जाकर अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं सुश्री नुपुर पंडित जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे वंदे मातरम का गान और अहिल्यास्तवन का गान करेंगे। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माइक का वॉल्यूम बढ़ा और हेलो हेलो। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम। चाहता है गांव को एक साथ एक मंच पर लाने के लिए शिव गंगा संगठन में संवर्धन और समृद्धि की शुरुआत की जरिए आपने जल, जंगल, भूमि तथा प्राणी जगत के लिए काम किया है और कर रहे हैं। देश के कई प्रतिष्ठित संस्थान झाबुआ के हलमा एवं शिव गंगा अभियान से अत्यधिक प्रभावित है। इसमें एम्फोसिस, टाटा इंस्टीट्यूट, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मुंबई और आईआईटी के सैकड़ों विद्यार्थी झाबुआ में आपके साथ रहकर शिव गंगा अभियान का मॉडल को देखते हैं और समझते हैं और देश के आदिवासी क्षेत्र के उन्नति के लिए आगे आने का संकल्प लेते हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ दृढ़ संकल्प महेश जी शर्मा को वर्ष 2023 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
जो आपकी तपस्या और संघर्ष की कहानी को बखान करता है। अहिल्या उत्सव समिति की यही भावना है कि आपके कदम निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे और इसी प्रकार भावी पीढ़ी को प्रेरित करते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान दे। यह अपूर्ण संसार ने मुझको भाता है, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, सीने पर है उम्मीदों की भारी बोझ। मैं नीच रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं शिव गंगा का प्रकाश लिए फिरता हूँ। ऐसे पद्मश्री महेश शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। धन्यवाद शरीताई, आपने निश्चित तौर पे बहुत ही कम समय में बहुत अच्छा परिचय दिया। अतिथि अभिनंदन हमारी परंपरा है, अब उसी परंपरा का हम निर्वहन करने जा रहे हैं। मैं सर्वप्रथम श्री अहिल्याोत्सव समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक जी डागा से अनुरोध करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। मैं हमारे लोकप्रिय सांसद श्री शंकर लालवानी जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे भी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन करें। हम सबकी आदरणीय ताई जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वे आज के हमारे विशेष अतिथि पद्मश्री महेश जी शर्मा का शॉल श्रीफल से अभिनंदन करें। ताई जी का अभिनंदन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं आदरणीय ताई जी से अनुरोध करूंगा कि पद्मश्री महेश शर्मा जी का वे अभिनंदन करें। साथ में सचिव शैल्यूताई वाघमारे भी उपस्थित रहेंगे, ताई जी के साथ अभिनंदन करेंगे। इनके पश्चात श्री अनिल भोजे जी भी महेश शर्मा जी का अभिनंदन करेंगे। लोकेंद्र वर्मा जी भी आदरणीय पद्मश्री महेश शर्मा जी का अभिनंदन करेंगे। श्रीमती यशवंतराव होलकर जी, अशोक डागा जी कार्यकारी अध्यक्ष, श्रीमती सरयू वाघमारे, आपको भी प्रणाम। सचिव हैं आप और उत्सव प्रमुख श्री सुदीप देडगे जी, इस अवसर पर मौजूद सभी माननीय विधायकगण, सभी माननीय सम्मानीय अतिथिगण, इस आयोजन के साक्षी बने इंदौर के सभी गणमान्य नागरिकगण, पत्रकार साथियों, प्रशासनिक अधिकारियों। इतिहास में झांक के देखते हैं तो ये मध्य प्रदेश का नहीं, देश का गौरवशाली पृष्ठ है। एक ऐसी शासिका उस समय अपना शासन करना प्रारंभ करती है जिसके सामने चुनौतियों के बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिनके शासन में प्रारंभ तो पति के वियोग से अब वो स्वयं को अपने आप को पुरानी प्रथा के अनुसार स्वयं को ही एक तरह से इस संसार से विदा लेना चाहती, लेकिन परम पूज्य मल्हारराव होलकर साहब ने जो समझाया और उसके बाद जो उनने अपने जीवन की दिशा बदली, निजी कष्टों की परिसीमाओं के बाहर जाकर के भी, पति नहीं, पुत्र नहीं, पिता नहीं, बेटी भी आखिरी में साथ छोड़ गई, लेकिन वो उतना उदात्त भाव लेके उनने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की, जिसमें सीधे सीधे हम सब समझ सकते हैं कि देवादिदेव महादेव की प्रतिमा केवल अपने पास रखकर की उनकी आज्ञा से वो सत्ता नहीं चलाती थी, सरकार की व्यवस्था नहीं करती, सच्चे अर्थों में वो जीती थी भगवान शंकर की भावनाओं के आधार पर, जिनके कारण से उस समय की मुगल सत्ता को भी चुनौती देते हुए
एक तरफ हमारे देवालय तोड़ने वाली सारी ताकतें थी और उसी समय एक आंधी आ रही थी जो रामेश्वरम में भी अहिल्या माता के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार कर वहां भगवान की स्थापना होते देख रही। रामेश्वरम, सोमनाथ, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कहाँ छोड़ा आपने। कहने के लिए तो 600 से ज्यादा रियासतें थी, लेकिन इन रियासतों के बीच में जैसे हमारा सौरमंडल में आदित्य नारायण अपनी भूमिका अदा करते हैं, जिनसे सब प्रकाशवान होते हैं, उस व्यवस्था में हमारी सनातन धर्म की पताका को जिस ढंग से आपने लेकर के संसार के सामने जो रूप बताया, बहुत छोटा सा राज्य, कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, लेकिन आपने जो किया है, और केवल देवालयों के लिए नहीं, केवल धार्मिक स्थानों के लिए नहीं, उसके प्रबंधन के भी जो उनने प्रमाण दिए हैं। प्यासा है तो बावड़ी, कुआं, जिसके जैसे जीवन में बदलाव लग रहा है, उस स्थान पे जाकर के अगर ममतामयी माँ की कोई चेहरा याद करता है तो आज भी अहिल्या माता को याद करके लोग अपने जीवन को धन्य मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मालवा का वो अप्रतिम चेहरा जो जीवन में आना जाना तो सबका लगा रहेगा, लेकिन अपने कामों के आधार पर जीवन भर जो अमर हो गई, ऐसी अहिल्या माता का जीवन वास्तव में हम सबके लिए पाथेय का काम करेगा। मैं कई सारी बातें बोल सकता हूं, जैसे नारी सशक्तिकरण को लेकर उनके किए गए काम। पहली बार घाट पे बहनों का घाट अलग बनेगा, बाकी का स्नान का स्थान अलग बनेगा। नदी के किनारे घाट की भी कोई व्यवस्था होती है क्या? अन्न क्षेत्र, अब कहाँ कहाँ अन्न क्षेत्र, कोई कल्पना कर सकता है? कहाँ काशी, वहाँ गंगा का घाट, कहाँ मानसरोवर, खासगी ट्रस्ट के माध्यम से, अपने प्रबंधन से, कुशल प्रबंधन से। मुझे बताया गया कि वहाँ आज भी रामेश्वरम का जल प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ का अभिषेक बाद में होगा, पहले वहाँ के जल का प्रबंधन आज तक बनाया हुआ है। कोई सरकारी तंत्र इतना सुंदर व्यवस्था नहीं कर सकता है कि 200-300 साल बाद तक भी वो क्रम जारी रहे। ये एक ही मात्र अहिल्या माता हो सकती है जो ऐसे सुप्रबंधन के स्थापन करती है। और जैसे माननीय महेश जी कह रहे थे, मैं आपका वाकई भावनाओं को प्रणाम करता हूँ। एक बार अभिनंदन करो माननीय महेश जी का। सच्चे अर्थों में आज आपको पुरस्कार दिया, सम्मानित किया। ये हमारी समिति धन्य, ताई सहित पूरा हमारा सभी आज का ये आयोजन समिति आपका आभार भी मानती है। अहिल्या माता ने भी ये सारे भेदभाव मिटा करके आज के दौर में भी हमको मालूम है, झाबुआ और धार की बात आती है तो जो बात निकलती है, आपने उस दौर में हमारे भील समुदाय के लोगों से जो आत्मीयता लुटा करके सच्चे अर्थ में माँ बेटे का रिश्ता बना के रखा। माँ बेटे का कोई कल्पना कर सकता है उस जनजाति के उस दौर में भी, जिसमें उनने अपना कई बदलाव किए। और इसी से ये हमारा समाज इकट्ठा भी आता है और समाज की ताकत दुनिया जानती भी। कोई एक काम हो तो बताएं। अपना माहेश्वरी साड़ी, आज भी चंदेरी साड़ी में वहां भी गया था, और माहेश्वरी साड़ी हम तो आज इतने आधुनिकतम दौर में यहाँ इतना बड़ा व्यापार व्यवसाय हो गया उज्जैन, इंदौर सहित सब क्षेत्र में, लेकिन वो हस्तकघा के 2 कारखाने नहीं चला पाए इंदौर में। हमको आज भी माहेश्वरी का जो आनंद है ये उस दौर में कर दिया जिस दौर में आने जाने के लिए बैलगाड़ी भी तकलीफ में थी। कैसे आ रही होगी, कैसे जा रहे हुए, क्या हुआ होगा, लेकिन आपने कहा कि नहीं, अपनी पहचान भी बनना चाहिए, हाथ में काम भी मिलना चाहिए, और सभी सुशासन की व्यवस्था, वो किला, वो घाट, वो अपना रहन सहन, वो व्यवस्था, और इतना सुप्रबंधन, जो अपने तलवार की धाक भी उनकी कैसी है हमको बताने की जरूरत नहीं। नारी सशक्तिकरण की पहली बार बहनों की सेना बना करके ऐसे सत्ता के बड़े शीर्ष को चुनौती देना और युक्ति बुद्धि से रास्ता निकालना। उदाहरण तो कई दे सकता हूँ, समय लगेगा, लेकिन आज तो पुण्यात्मा को स्मरण करने का दिवस है। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है। वैसे तो परमात्मा की लीला है, आने के बाद जाने का क्रम सबका है, इसलिए हमारे यहाँ पर भारतीय परंपरा में जयंती उत्सव का बहुत महत्व रहता है। लेकिन पुण्यात्मा के गमन से भी हमको जो कष्ट हुआ है, लेकिन जिनने पूरे देश में मालवा का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, सनातन धर्म की पताका लहराने का बड़ा उनका योगदान है। मैं उनको स्मरण करते हुए शासन के स्तर पे भी हमने देवी अहिल्या उत्सव समिति बनाई है, जिसके बहुत सारे कार्यक्रम करने वाले हैं। इसकी समिति कल डिक्लेयर होने वाली है। आज मैंने उस पर साइन करके फाइनल किया है।
और पूरे देश के अंदर अहिल्या माता के जो जीवन के विविध पक्ष है उनको सबके बीच में ले जाने की हम सबकी भी इच्छा है और होना भी चाहिए। जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं और अहिल्या माता का युग तो और वो गौरवशाली पृष्ठ है, तो आज के इस युग में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस दौर में खासकर अहिल्या बाई के वो सारे छुपे हुए पक्ष भी सामने आना चाहिए और वो सदैव सबको प्रेरणा देते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पूरी समिति को बधाई। अब मुझे आपने बोलने का मौका दिया, मुझे आमंत्रित किया, मैं इसका धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और अहिल्या उत्सव समिति के शासन के अलावा भी अभी कोई ऐसे प्रकल्प या कोई मन में विचार हो तो आप वो जरूर बताइएगा। मध्य प्रदेश सरकार पूरा तौर पर अपने उन भावनाओं के साथ खड़ी दिखाई देगी जिसके कारण से हमने पूरा आयोजन किया। मेरी अपनी